हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज से हम क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने पहले ही भी बता दिया था और आज भी बता रहा हूं। दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री MP बोर्ड की बात करें तो यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं, और अदर बोर्ड की बात करें तो अदर बोर्ड में भी दोस्तों इन यूनिट से न्यूमेरिकल आते हैं। तो दोस्तों, आपको यू न्यूमेरिकल करना जरूरी है। तो दोस्तों, हम न्यूमेरिकल फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। और दोस्तों हाँ, इससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें ताकि उन लोग का भी सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक फायदा हो। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है और देखो कह रहा है किसी विद्युत अपघट्य विलयन को, मतलब कोई एक विद्युत अपघट्य है, उस विद्युत अपघट्य विलयन को किसी सेल में रखा गया है। ठीक है, कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है और उसको किसी सेल में रखा गया है। तो किसी सेल में रखने पर जो इसका प्रतिरोध आता है, क्या आता है? प्रतिरोध मतलब R है, वो R है 100 ओम। कितना है? 100 ओम है ना, 100 ओम है। तब उस विलयन की विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। हमें उस विलयन की विशिष्ट चालकता मतलब K, इस K की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यदि G का मान कितना है, मतलब G क्या होता है? सेल स्थिरांक, और सेल स्थिरांक का मान कितना है? 2.06 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यदि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको प्रतिरोध R की वैल्यू दी है, विशिष्ट चालकता आपको निकालना है, और सेल स्थिरांक यहाँ पर दिया है। अब दोस्तों, सेल स्थिरांक दिया है तो सेल स्थिरांक का जो सूत्र होता है G बराबर L/A होता है। G बराबर L/A होता है। तो क्या मेरे भाई इससे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हमें L तो कहीं दिया नहीं, A भी कहीं नहीं दिया। हमें दिया है K की वैल्यू कुछ दी है, दी नहीं है, लेकिन K का मेंशन तो है। ठीक है, और यहाँ पर R की वैल्यू कुछ दी है। तो मतलब दोस्तों, इस फॉर्मूले से तो लिखना नहीं, लेके निकलेगा नहीं। तो हमें किस फॉर्मूले का यूज करना होगा? तो दोस्तों, एक हमने संबंध पढ़ा है ना, जो विशिष्ट चालकता के और सेल स्थिरांक G में हमने एक संबंध पढ़ा है। ठीक है, तो हमने क्या संबंध पढ़ा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर। हम जानते हैं K बराबर CG, ये हमने संबंध पढ़ के रखा है। ये विशिष्ट चालकता K और सेल स्थिरांक G में संबंध है। ठीक है, अब तो हम इस संबंध के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और K की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आप वो लिख लो, है ना। तो आप लिख लोगे, दिया है क्या दिया है? R का मान कितना दिया है? 100 ओम। तो ये लिख दिया 100 ओम लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद K तो हमें निकाल नहीं है, G की वैल्यू हमें कितनी दे के रखी है? G की वैल्यू दे के रखी है हमें 2.06 सेंटीमीटर इनवर्स, ये रखा है। ठीक है, और K की वैल्यू हमें क्या करनी है? इसमें निकालनी है। तो K इज इक्वल टू आप क्या कर दीजिए? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें आप लिख दीजिए हम जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं? तो हम एक संबंध जानते हैं जो होता है K बराबर CG, ये संबंध होता है, हमें ये जानते हैं। ठीक है, इस संबंध के द्वारा हम कर सकते हैं, ये सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध है। लेकिन हमारे पास तो C भी नहीं है, अब C का क्या करें? तो आपको पता है C को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो C को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? R से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पता है आपको R बराबर क्या होता है? 1/C, या C बराबर क्या होता है? 1/R, ये होता है। तो आप C को किससे रिप्लेस कर दो? 1/R से, मतलब C की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/R। तो ये लिख दिया 1/R, और ये रखा है G, है ना। K की वैल्यू निकालना है, R की वैल्यू आपको पता है, G की वैल्यू आपको पता है, आप रख दीजिए वैल्यू। ठीक है, K का मान कितना है? R का मान कितना है? 100, तो ये 1 और ये आ गया आपका 100 इंटू G का मान कितना है? 2.06, यही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो आप 2.06 में 100 का भाग लगाइए, है ना।
या फिर सिंपल सा एक काम कीजिए, जो 100 है, 100 का मतलब क्या होता है 10 टू दी पावर 2 ये होता है, इसको आप ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो इसको आप ऊपर ले जाओगे तो यहां से के बराबर देखो, ऊपर आपका 2.06 तो है ही, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू दी पावर, नीचे क्या है प्लस का 2 और ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, है ना। तो के बराबर 2.06 इंटू 10 टू दी पावर -2 जो आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और के का यहाँ पर मात्रक लिख दिए, के का मात्रक क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 298 केल्विन पर, मतलब 298 केल्विन ताप पर एक चालकता सेल है, मतलब कोई सेल है जिसमें 0.001 मोल केसीएल विलयन है, मतलब उसमें 0.001 मोल केसीएल का जो विलयन है वो भरा हुआ है का, मतलब इस सेल का जो प्रतिरोध है वो 1500 ओम है। क्या है 1500 ओम है, मतलब जो इस टाइप का जो सेल बना है उस सेल का जो प्रतिरोध कितना दिया है 1500 ओम दिया है। यदि 0.001 मोल केसीएल विलयन की जो चालकता है 298 केल्विन पर वो इतनी है, मतलब चालकता है इतनी है, और इसका मात्रक आप देखो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स जो होता है वो विशिष्ट चालकता के का मात्रक होता है। मतलब ये जो आपको वैल्यू दे के रखी है वो किसकी वैल्यू दे के रखी है, के की वैल्यू रखी है ना। और सेल स्थिरांक मतलब जी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। उसने आपको दे के क्या रखा है, आर दे के रखा है, उसने आपको के दे के रखा है और जी की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप बता सकते हो, आपको संबंध आता है ना के बराबर सी डी, आता है ना संबंध, उससे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो आप लिख लो दिया है, ठीक है, दिया है, आर की वैल्यू कितनी दे के रखी है आपको 1500 ओम, तो आप लिख लो ये 1500 ओम, ओके। इसके बाद के की वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है 0.146 इंटू 10 टू दी पावर -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको के की वैल्यू दे के रखा है। आपको जी इज इक्वल टू आपसे पूछा है कि आप जी बताओ, है ना। तो आपको आता है ना विशिष्ट चालकता के और सेल स्थिरांक जी में संबंध आता है, तो आप क्या लिख दोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं के बराबर सी डॉट जी होता है ना। के बराबर चालकता और सेल स्थिरांक का गुणनफल, मतलब ये संबंध होता है ना। आपको किसकी, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, जी की निकालना है, तो आप जी बराबर कर लीजिए। तो जी बराबर करेंगे तो सी कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, सी कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। लेकिन हाँ ये दोस्तों ये तो प्रॉब्लम है, आपको सी दे के रखा है, अपन को तो क्या चाहिए आर, तो आप क्या कीजिए जो आपको सी है वो किस में बदल लीजिए आर में, तो आपको पता है सी बराबर क्या होता है 1/r, है ना। तो यहाँ पर ये के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/r, और ये आपका जी, आप जी की वैल्यू निकालिए, तो जो आर है आप इस तरफ ले जाइए, तो यहाँ हम कर दे रहे हैं, तो ये जी बराबर देखो जी की वैल्यू निकालना है, आर को आप इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा के इंटू आर हो जाएगा, आर इधर जाएगा ना, तो जी बराबर हो जाएगा के इंटू आर, है ना। अब के की वैल्यू आपको ये दे के रखी है, ठीक है, तो आप लिख दीजिए 0.146 इंटू 10 टू दी पावर -3, है ना। और आर कहाँ है, आर ये है, तो आर की वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है 1500, ओके। क्या मेरे भाई आप इतना कर सकते हैं क्या, इसको हम 0.146 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 15, इसको 15 इंटू ये 100 है, मतलब 2 जीरो हैं, तो इसको 10 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये और ये, है ना, तो आप ये और ये अलग है और ये वाला और ये वाला अलग है, मतलब ये दोनों अलग हैं और ये वाला अलग है, तो आप इसका और इसका गुणा कर दीजिए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो 15 6 90 होता है, 90 की आप क्या लिखोगे 0 लिखोगे, हासिल में कितना आएगा 9 आएगा, 15 चौके 60 और 9 69 का 9 और हासिल में कितना जाएगा 6, तो 15 एकम 15 और 15 6 कितना हो गया 21 हो गया, है ना। तो मतलब ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 3 अंक पहले दशमलव, मतलब 15 का और इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए ये 10 टू दी पावर -3 है और ये 10 टू दी पावर +2 है,
तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस में से प्लस को घटा दो क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो 3 में से 2 को घटा देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 10 टू दी पावर कितना आएगा, केवल -1 आएगा, 10 टू दी पावर -1। लेकिन माइनस है तो आप क्या कीजिए, इसको नीचे भी तो ले जा सकते हैं, क्या इसको 2.109 अपॉन 10 ऐसा लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसमें इससे भाग लगाइए, है ना, मतलब जो आप नो यहाँ पर 6 है मेरे भाई, है ना, क्या है 6 है, ओके हाँ। तो अब यहाँ पर ये भी 6 है, ठीक है। तो इसमें इससे भाग लगाएंगे तो आपका जो पॉइंट है वो एक पॉइंट और खिसक जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, मतलब ये पॉइंट अभी इधर लगा है फिर इधर आ जाएगा, तो 0.2196 ये आ जाएगा, और सेल स्थिरांक है तो सेंटीमीटर इनवर्स। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये 15 छक्का 90 किया था, मतलब ये 0 ही था, क्या था ये 0 ही था, तो यहाँ पर भी क्या है 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही रहेगा। अब 10 से भाग देंगे तो ये पॉइंट है ना वो एक अंक खिसक जाएगा, तो यहाँ अभी पॉइंट लगा फिर यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, बाकी यहाँ पर क्या होगा ये 0 ही होगा, है ना, ये आपका आंसर होगा, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी विद्युत अपघट्य विलयन का, मतलब कोई विद्युत अपघट्य विलयन है, उस विद्युत अपघट्य विलयन का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, और आपको पता ही है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसको हम रो से व्यक्त करते हैं, है ना। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो दिया है 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर है। यदि विलयन की मोलरता, मतलब ये विलयन की मोलरता दी है, मतलब m की वैल्यू दी है 0.2 मोल पर लीटर हो, तो विलयन की मोलर चालकता या आणविक चालकता बताइए, है ना। तो मोलर चालकता या आणविक चालकता आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता ही है जो मोलर चालकता या आणविक चालकता होता है इसको हम लैम्डा m से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा m, और लैम्डा m का सूत्र क्या होता है, k × 1000/m, ये इसका सूत्र होता है, किसका, लैम्डा m का। लैम्डा m के यहाँ पर कितने फॉर्मूले बनते हैं, 2 बनते हैं, एक लैम्डा m बराबर k × v, ये वाला बनता है जो आपको काम नहीं आता, और दूसरा ये फॉर्मूला है और यही आपको काम आता है, तो इसको ही हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि दिया क्या है। तो देखो आपको मोलरता m का मान दिया है और विशिष्ट प्रतिरोध आपको रो का मान दिया है, ठीक है। आणविक चालकता या लैम्डा m आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे, दिया है रो बराबर कितना दिया है 5 × 10⁻³ है ना, और यहाँ पर आपको m का मान दिया है 0.2 मोल पर लीटर, यही दिया है, बस इसकी हमें जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लैम्डा m है, बट यहाँ पर एक चीज है, तो m का मान तो दिया है लेकिन हमें k का मान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों हम एक चीज जानते हैं कि जो k होता है, क्या विशिष्ट चालकता, जो विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा, मतलब k बराबर 1/ρ होता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर k की जगह 1/ρ रख दीजिए, तो यहाँ पर आप लिख लेना हम जानते हैं, ठीक है। तो आप k की जगह 1/ρ रख देंगे, तो k की जगह 1/ρ रख देंगे तो ये 1/ρ आ जाएगा, है ना, इंटू ये 1000 तो है और m, ये m है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ये रख दिया 1000, ये सेम रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप क्या कीजिए, देखो हमारे पास अब रो का मान भी है और m का मान भी है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में भी दिया है। तो रो का मान रख दिए ये 1, रो का मान कितना है 5 × 10⁻³ इंटू ये 1000 आपको दे के रखा है, और m का मान कितना दिया है 0.2 आपको ये दे के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें मेरे भाई कीजिए क्या, आप बताएं, इसमें आप देखो ये 10⁻³ दिया है और ये आपको दे के रखा है 0.2। तो आप एक काम कीजिए, जो ये है इसको आप इधर ले जाइए, इसका जो दशमलव हटा दो और यहाँ 0 बढ़ा दो, तो ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, ये 5 × 10⁻³ और ये 2 बचा है ना, तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका ऊपर कितना बचा है, ये बचा है, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 5 दूनी 10, और ये 10⁻³ कितना हो गया -3, 1 0 से 1 0 काट दो, फिर से 3 ही बचा,
तो आप देखो, आप जो 10⁻³ है आप इसको ऊपर ले जाओ, और ये 1000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 10⁻³ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, और 10⁻³ है ना। तो तीन तीन ये है, तीन ये है, तो क्या हो गया, 10⁻6 हो गया, 10⁻6 हो गया। तो ये मेरे भाई लैम्डा एम का मान आया। 10⁻6 जो है वो किसका मान आ गया, लैम्डा एम का मान आ गया। इजी है, बड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब जो लैम्डा एम है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये लैम्डा एम का मात्रक है। तो आई होप दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने यूनिट 3 है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमने न्यूमेरिकल आज से स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों आज हमने 3 न्यूमेरिकल रखे हैं, कल भी हम करेंगे, अब एक लगातार इसकी सीरीज चलेगी। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में मजा आया है, यदि आपने वास्तव में ही अच्छा लगा है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों लोगों को शेयर करें, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।